तो आज का लंच मम्मी यहीं पे ले आई क्योंकि हम लोग दिन भर से काम कर रहे थे। तो ये हमारे दिनेश भाई और ये है हमारे। तो दादी भी सुबह सुबह घूम के आ गई। तो दादी को ना इसका नक्शा समझा रहा था। दादी हमेशा पूछती रहती कैसा हो रहा कैसा हो रहा क्या हो रहा है। आदत चिपका देगा इतना हार्ड है। आप पापा देखो माँ के लिए क्या ये पेड़ दो इसको पहनना पहना इसको। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी अपने नए घर के काम से, जहाँ पे हमारा काम लगा हुआ है। और इतना सा काम हो गया हमारा। यहाँ पे मिस्त्री साहब लगे हैं, प्रवेश भी देख रहा है। और ऊपर देखोगे ना तो मस्त धूप लगी हुई है। बाकी सुबह सुबह ही साइड पे आना पड़ता है क्योंकि काम चल रहा है, तो काम में कोई दिक्कत ना हो। और आजकल हम जोड़ रहे हैं पानी की पाइप, मतलब जो बाथरूम का पाइप जाएगा, वॉशरूम में जितने भी पानी के पाइप जाएंगे सारे आजकल ही जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे ना 2-3 दिन से थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने वाला काम चल रहा था क्योंकि पहले हमारा जो काम चल रहा था ना, मतलब हमारे माइंड में जो चीज़ें थी कि यहाँ से पाइप लेके जाने की सोच रहे थे, यहाँ से पूरा पाइप जाएगा पिट तक। लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ कि यहाँ स्पेस मिला नहीं उतना, तो फिर मिस्त्री ने बोला कि यहीं से लेके जाएंगे। तो अब वो पूरा पानी का फिटिंग पाइप हो चुका है। गुड मॉर्निंग। कब से गए तो घूमा? हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये क्या बन यो क्या ची कमरा जी वायो यो कमरा जी सी भी कमरा जी ए तरी सो बरंदा जी यो बाथरूम जी लेट्रिन बाथरूम यो कमरो यो बाथरूम क्या बाथरूम। तो दादी भी सुबह सुबह घूम के आ गई। तो दादी को ना इसका नक्शा समझा रहा था। दादी हमेशा पूछती रहती कैसा हो रहा क्या हो रहा है। तो मैंने दादी को समझा दिया, दादी ये बाथरूम बन रहा है, ये कमरा बन रहा है, ये उसका बरामदा बनेगा। और अभी मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, लास्ट जो स्टेप रहता है इसको पाइप को गड्ढे में डालने में। परेश गुड मॉर्निंग। परेश भी लगाया हेल्प करने पे उनको पाइप पहुंचा रहा है। तो चलिए फ़िलहाल अपने एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक और नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मयंक नेगी। स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और ये है हमारी दादी जो सुबह सुबह घूम के भी आ गई और यहाँ पे काम भी देख रही है। दादी कैसा हो रहा काम दादी? अच्छा है भगवान। पिठाई कहाँ से लगी तेरे पे सुबह सुबह? ओ अठोड़ा का। गुड मॉर्निंग। तो ये हमारे दिनेश भाई और ये है हमारे उपेंद्र भाई। उपेंद्र भाई तुम भी कर दो गुड मॉर्निंग। उपेंद्र भाई शर्माते हैं यार। दिनेश भाई की शादी और किया? तुम्हारी भी हो गई है? उपेंद्र भाई की भी और किया? तो तुम नहीं शर्मा रही हो, क्यों शर्मा रहे हैं? घर में बीवी देखेगी वीडियो तुम्हारी। ये धा खोल ये आ गया। देखो जब काम सही तरीके से नहीं होता ना तो ये दिक्कतें आती हैं। ये पूरा ट्राई बीम भर दिया था, उसके बाद फिर खोलना पड़ा और तब जाके ये लाइन आगे को बढ़ानी पड़ी। अब यहाँ आगे इसलिए बढ़ाई है क्योंकि कभी हम फ्यूचर में अगर इस जगह पे कुछ बनाते हैं, यहाँ पे कुछ बना के, तो इसका बाथरूम यहाँ से फिर अटैच हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी खोलने की। तो इसलिए ये पहले ही हमने एडजस्ट कर दिया। आज आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये है वो फेविक्विक है, मतलब पानी चिपकाने वाला, मतलब इन पाइपों को चिपकाने वाला। और मेरे को इसकी हो गया और नेल पॉलिश की इतनी खुशबू आती है ना, मन करता है पी ले, लेकिन सर आदत चिपका देगा इतना हार्ड है। तो चलो जी फाइनली पूरा पानी का काम तो हो गया है कंप्लीट। अब रह गया नाली का काम और यहाँ होगा पूरा भरान। तो ये तो नेपाली भाई लोगों का काम है, इनका तो हो गया। ये कॉलेज बटा चल नहीं तो जा कर जा। पकड़ गरम डाल दो। काम के बीच में ऐसी चाय भी जरूरी है ना दिनेश भाई? चाय कम पीते हो तुम, ज़्यादा पीते हैं खूब?
तो आज का लंच मम्मी यहीं पे ले आई क्योंकि हम लोग दिन भर से काम कर रहे थे, तो सोचा यहीं पे खाना खा लेते हैं। और आज ये समझ लो कि घर वाले के बाहर पे ही खाना दे दिया मैं। तो अभी भाई लोगों के साथ मैं यहीं पे खाना खा रहा हूँ। वीरेश भाई बीत तो नहीं रहे तुम पे? घर की याद भी आती है तुम्हें? नहीं आती है? नहीं आती है बोला। चलो खा लो, आराम से खाता है। हमने जो नाली बनाई ना, इसको बनाने का मेन रीज़न ये था कि ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है ना, ये बहुत तेज़ पानी आ रहा है और ये सीधे गड्ढे में भर रहा था। तो इसीलिए नाली बनानी पड़ी कि ये पानी सीधे बाहर चला जाए। इस काम में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई थी वो आई थी हमें पानी से। मतलब ये पानी दिन भर आता रहता है इसमें, इसीलिए नाली का काम करना पड़ा। नहीं तो हम थोड़ा सा लेट करते इस नाली काम को, पर पानी जो आ रहा था वो हमने फटाफट करके ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखते हैं कि ये पानी इसमें आता है नहीं आता है। और हमने जो इनमें बिप्पल पाइप छोड़े हुए थे ना, वहाँ उनसे तो आ रहा था। देखते हैं अब नाली बनने के बाद क्या रिजल्ट रहता है। अच्छा चाय भी आ गई हमारी। कोल पेप जी कुछ ना बोलना कोल पेप बात इसो मोबाइल इसो कोल पेप ये मतलब ये छोड़ हाँ ये पत्ते ये मैंने वो नहीं लगा तो बड़ी के वो तू कम ले मिटा मुंगे किचन आता मुझे ना तो किचन आता मुझे यो बोलते ना यो बोलते तो बड़ी बोलते ये छो में ये लगायूं चाहे ते बेर लगा चाहे भीतर लगा तो यो मोटा मोटा होगा यहाँ दे बड़ी गन हाँ। चलो जी आज का काम तो हो गया है ख़त्म और भाई लोग भी चले गए हैं घर के लिए। नाली भी बन गई है, अब इसको कल देखेंगे हम लोग। बाकी उनका तो काम ख़त्म हो गया, अब नेपाली लोगों का काम है। और ये मम्मी बोल रही है इसको लेके जाना है घर। तुम ठीक बोल छो? ठीक बोलते हैं क्या सब भी जो कर ले ये समझ में नहीं हो। नहीं ना जब बोल छो तो बारे देखो कम देखो उधर इसको बड़ी पैर नहीं लगानी ये कन के लगी समझ नहीं होनी अब बड़ी कन के लगी कन के लगी जब मैं तो दिमाग खराब कर जाए मैं वो तो ते चार नहीं आते बस बीन जो कन गेला किले मीठा चटनी बोल पा रही है जो आज ये सामने में हारी भाई आज आ गया। शाम के अभी 6:30 हो गए हैं और सारी जगह देखो पूरे काले काले बादल आ गए हैं। तो शायद बारिश आ सकती है क्योंकि तेज़ तेज़ हवाएं भी चलने लगी हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ दूध के लिए। तो शाम को मेरी ऐसी ड्यूटी रहती है कि दूध लेने जाना होता है मेरे को ताई के यहाँ पे। हमारा वहीं पे अपना ठेका लगा रखा है दूध का। तो शाम को मेरी और ओरियो की हमेशा ड्यूटी रहती है कि दूध ले आने की। और ताई ने देखो मेरे को रसगुल्ले दिया। ले लो यो को बे बॉडी नहीं कचल निकाल मारना। आज पापा देखो माँ के लेकर ये पेड़ दो इसको पहनना पहना इसको पहना। ये आजाद क्या कान जैसी 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 गर्मी आती है पापा ठंड के कपड़े ले आते हैं अगले साल के लिए। तमने नहीं ले रही मैं मुझे और 3-4 जने अब टोप क्या था मैं फिर यो ये चैन खराब गई मैं दुकान में चैन खराब हो सोचो मेरे काम है। जब अब्बू और प्रवेश चले जाते हैं ना इधर उधर तीतर भीतर हो जाते हैं तो फिर व्लॉग में थोड़ा सा वो कम हो जाता है, मतलब जैसे इंगेजिंग रहता है ना। तो क्योंकि वो करते हैं तो थोड़ा सा कॉमेडी भी हो जाती है। अब मम्मी के पापा के साथ ऐसा रहता है कि सिर्फ फैमिली वाले ब्लॉग नॉर्मल से ही रहते हैं। अब उनके साथ थोड़ा बकैती भी हो जाती है तो मज़ा आता है। बाकी अब्बू भी चले गया देहरादून, अब्बू प्रवेश भी चले गया वहाँ पे। और मेरा अभी मतलब 7-8 तारीख से एक ट्रैक शुरू होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त ट्रैक मैंने आज तक नहीं किया है वो। तो वो ट्रैक भी शुरू होने वाला है, उसकी भी काफ़ी प्रिपरेशन चल रही है। और नया घर का काम तो आप देख ही रहे हो तो ओवरलोड भी है और वीकेंड भी आ रहा है तो गेस्ट भी आने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग का एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।